विश्वविद्यालय में शुमार महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में नेक की टीम की स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, जिसको लेकर पूरे कॉलेज का कायाकल्प कर दिया गया है। मीडिया से बात करते हुए विश्वविद्यालय के चीफ डॉक्टर के सिंह बताते हैं कि नेक की टीम का स्वागत एनसीसी की टीम करेगी। पूरी तैयारियां हो चुकी है। नेक की टीम आ रही है। यह हमारे लिए और हमारे छात्रों के लिए, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स के लिए गर्व की बात है। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी पूरी दमखम लगा रही है नेक की टीम के स्वागत के लिए। जी हां, काशी विद्यापीठ में 7 से 9 अक्टूबर तक नेक मूल्यांकन शुरू होगा, जिसमें 7 सदस्यों की निरीक्षक टीम काशी विद्यापीठ आएगी। 3 दिनों तक पूरे कैंपस और विभागों की व्यवस्थाओं, सफाई और शिक्षा के स्तर को परखेगी। टीम पहले दिन प्रशासनिक भवन, दूसरे दिन लाइब्रेरी और तीसरे दिन पूरे विभाग का निरीक्षण करेगी। नेक टीम के आने से पहले कुलपति प्रोफेसर आनंद त्यागी समेत चीफ डॉक्टर के सिंह विश्वविद्यालय में चल रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया। 5 महीने से चल रहा कार्य 7 अक्टूबर को काशी विद्यापीठ में नेक टीम मूल्यांकन करने आने वाली है, जिसको लेकर के लगभग 5 से 6 महीने पहले कुलपति प्रोफेसर आनंद त्यागी की अध्यक्षता में मेंटेनेंस कार्य चल रहा है। वर्तमान में काशी विद्यापीठ ग्रेड सी पर है। A++ पाने के लिए लगभग पूरी ताकत लगा दी है। सर, नेट की तैयारी को लेकर किस तरह का? नेट की तैयारी को लेकर हमारी यूनिवर्सिटी में बिल्कुल जोर शोर से सारी तैयारियां हो रही हैं और जैसा कि एनसीसी का रोल उसमें है, नेक को वेलकम करने का रोल है। सबसे पहले एनसीसी के कैडेट्स ही नेक की पूरी टीम को वेलकम करेंगे और एक बड़ी अच्छी चीज़ इस बार एनसीसी कर रही है, वो है गार्ड ऑफ ऑनर। माननीय कुलपति जी के निर्देशानुसार और उनके कहते आशीर्वाद से ये चीज़ हम लोग पहली बार यहाँ पे कर रहे हैं अच्छे तरीके से। और कैडेट्स को जब ये पता चला कि हाँ, ये गार्ड ऑफ ऑनर करना है और एक नेक की टीम हमारे आने वाली है जो हमारे विश्वविद्यालय को एक अच्छी ग्रेडिंग प्रदान करेगी, तो बच्चे बिल्कुल हर्षोल्लास के साथ, इसमें तत्परता के साथ पिछले 7 दिनों से लगे हुए हैं। राइफल के साथ बच्चे लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस गर्मी के मौसम में भी बच्चे पूरे जोश और खरोश से लगे हैं, जिसका आप अभी भी देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चे इस धूप में भी यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए ताकि हमारे विश्वविद्यालय का मान सम्मान बढ़े और विश्वविद्यालय को एक अच्छी ग्रेडिंग मिले। और आप जानते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, इसलिए एनसीसी को रखा गया है। एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि एनसीसी एक फॉर्मल यूथ ऑर्गेनाइजेशन है और इसको इसीलिए रखा गया ताकि आप जो है एक अच्छा प्रेजेंटेशन या अच्छा शो यहाँ पे कर सकें नेक की टीम के साथ। टीम के लिए एनसीसी बटालियन की सबसे चुनौती वाली बात क्या है? सबसे चुनौती वाली बात ये है कि इस गर्मी में इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि ये नॉर्मल परेड नहीं है, ये गार्ड ऑफ ऑनर है, जो कि आपको बताऊं जनरल सैल्यूट दिया जाता है इसमें और एक बड़े सम्मानित व्यक्ति को ही ये लागू होता है जिसको ये दिया जा सकता है। तो नेक की पूरी टीम 7 लोग के मेंबर्स हैं जो कि आने वाले हैं, उन पूरी नेक की टीम को दिया जाएगा और उनको लीड कर रहे जो चेयरपर्सन होंगे वो फ्रंट पे उस गार्ड ऑफ ऑनर की उस सलामी को लेंगे। ये गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी एनसीसी में बहुत ही रेयर लोगों को दी जाती है। एनसीसी के कितने स्टूडेंट? हमारे एनसीसी के जो गार्ड ऑफ ऑनर है जो प्रैक्टिस हो रही है, इस गार्ड ऑफ ऑनर का नियम होता है कि इसमें 8 ही कैडेट्स होते हैं। एक गार्ड होता है, एक कमांडर होता है, बाकी उसके साथ जो 6 कैडेट्स और होते हैं। इसके साथ ही साथ 2 पायलट्स हैं हमारी बच्चियां, जो कि पायलट जो पीआरटी मेंबर हैं उनको रिसीव करेंगी, वो अंदर तक ले आएंगी, गार्ड कराएंगी, गार्ड के बाद उनको ऊपर तक ले जाएंगी। इसके अलावा हमारे और भी 50 कैडेट्स जो है वो अन्य व्यवस्थाओं में अलग अलग जगहों पे वॉलंटियर के रूप में 3 दिन लगातार लगे। सर, लगातार 7 दिन से छात्रों द्वारा धरना दिया जा रहा था और इसको लेकर के आप धरने को समाप्त क्या है? विश्वविद्यालय के कुछ छात्र नेताओं द्वारा छात्र संघ चुनाव के लिए उनकी मांग के लिए धरना दिया गया था और पिछले दिनों से उनसे लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन से उनसे वार्ता का क्रम जारी था। उस वार्ता के क्रम में कल शाम को विश्वविद्यालय के छात्रों को अवगत कराया गया कि चूँकि इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अंतर्गत एक रिट याचिका आयोजित की गई है और जब तक उस रिट का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक इस पर कोई भी वक्तव्य देना या निर्णय देना ये विधि का उल्लंघन होगा, माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना होगी। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि नेक एग्रीमेंटेशन की हमारे पास 7-8 दिन पर विजिट पर आने वाली है और एक विश्वविद्यालय की जो गरिमा है और प्रतिष्ठा है वो धूमिल होने की संभावना है, गलत चीज जाएगी। बच्चे भी ऐसा नहीं चाहते थे, बच्चे चाहते थे कि विश्वविद्यालय की हमारी ग्रेडिंग अच्छी हो और बच्चों ने कुलपति जी की और विश्वविद्यालय प्रशासन की इस अपील का सम्मान किया और उन्होंने अपने इस आंदोलन को
वहाँ से हटा लिया और बोला कि विश्वविद्यालय की गरिमा और उसके ग्रेडिंग में सुधार के लिए, उसको गुणवत्तापूर्ण बनाए रखने के लिए हम सभी लोग अपना धरना समाप्त कर रहे हैं और नए ग्रेडिंग में कैसे हमारी ग्रेडिंग अच्छी है इसके लिए सभी सकारात्मक प्रयास करने का सबने आश्वासन दिया। सर, छात्र नेताओं का कहना था कि किसी अमर नाम के लड़के ने कोर्ट में जो है कि केस किया है और 14 तारीख के बाद कोर्ट खुलते जैसे ही आदेश होंगे प्रशासन द्वारा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी जाएगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम लोग एक बड़े आंदोलन के लिए बात होंगे। तो क्या देखिए, वो छात्रों का कहना वो उसमें से हाथूत है, वो सही कह रहे हैं कि बलदेव पीजी कॉलेज का कोई हेमंत सिंह नाम का छात्र है जो 2023 में जिसके रिट दाखिल है वो याचिका अनुमोदित है, उन्हीं के द्वारा अवगत कराया गया कि 14 तारीख को हाईकोर्ट खुलेगा। तो हम लोग चूँकि उस पर उसकी पैरवी नहीं हो रही है तो हम लोग उस मामले को निस्तारित कर लेंगे और जब निस्तारण होगा तो निस्तारण में वो स्टे हट जाएगा तो वो चुनाव की प्रक्रिया आगे की जाएगी। ये तथ्य है। कल नेट की टीम आ रही है, छात्र नेताओं ने भी बोला कि हमारे लिए गर्व की बात है, कॉलेज को ग्रेडिंग मिलेगा। तो क्या तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से जो दो तरह की तैयारियां हैं, चूँकि विश्वविद्यालय में वो एकेडमिक और प्रशासनिक दोनों मूल्यांकन नए ग्रेडिंग द्वारा किया जाता है, तो विभिन्न विभागों संकायों और जो हमारे चेयर्स हैं, पीठ हैं, वहाँ पर उनके प्रेजेंटेशन की तैयारी है, उनका हम लोग वेलकम करेंगे और अपने विभागों संकायों और पीठों की उपलब्धियों से उनको अवगत कराएंगे। हम लोग की जो उनको रिपोर्ट भेजी जा चुकी है और वो आके फिजिकल वेरिफिकेशन कल करेंगे कि जो हम लोगों ने रिपोर्ट भेजी है उसमें उसका मूल्यांकन भौतिक रूप से वो करेंगे। तो हम लोगों की पूरी तैयारियां हैं, बच्चों का पूरा सहयोग है, छात्रावास में और निर्माण कार्य पूर्ण है और हम लोग लगता है कि सभी स्तर पर हम लोग की तैयारी बहुत अच्छी है और निश्चित तौर पर विद्यापीठ अपनी रैंकिंग में एक सिग्निफिकेंट उसमें उछाल आएगा, ऐसा हमको विश्वास है। ऐसा हमारे छात्रों, विभागाध्यक्षों, टीचर, कर्मचारी और अधिकारी सबके सहयोग से संभव हो पाएगा, माननीय कुलपति जी के दिशा निर्देश। शहरी जन की आवाज नौका ही समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।